किसी को थप्पड़ मारना और किसी का हाथ तोड़ देना, ये 2 अलग इंजरीज़ हैं। इनको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी इंजरी कब हर्ट बनती है, ग्रीवियस हर्ट बनती है, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में समझेंगे। उसके अलावा बीएनएस के अंदर एसिड अटैक की इंजरी को भी हम लोगों ने एक सेपरेट कैटेगरी में रखा है। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में ये नहीं फ़ॉल करती है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग डीपली समझते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जुडिशरी और हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें लॉ आ रहा है, उनमें पूछा जाता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो आपके एपीओ एग्ज़ाम्स हों। आज के इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या-क्या कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर्ट क्या है, ग्रीवियस हर्ट क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ये वाला पार्ट समझा जाएगा, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो ये जो हमारा पूरा एक सीरीज़ है, इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में करेंगे। आज के इस पार्ट में हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे, इसके साथ एसिड अटैक भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं हार्ट और ग्रेवियस हार्ट कहाँ दिया हुआ है भाई? सबसे पहले 114 से लेके 125 के बीच में ये सिनेरियो है, जिसमें डेफिनिशन है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, 8 टाइप के ग्रीवियस हर्ट हैं, नए प्रोविजंस जो ऐड हुए हैं डेंजरस वेपन्स से, एसिड अटैक और रैश अटैक से। तो डेफिनिशन ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट सेक्शन 114 और 115, 115 में पनिशमेंट है। हर्ट क्या है? मतलब जैसे कोई आपके साथ आपका कोई दोस्त है, आप लोग कहीं बाहर घूमने गए, आप लोगों में कोई बातचीत होती है, आपने सामने वाले को एक थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ मार दिया है, उससे क्या हुआ? एक हर्ट कॉज़ हुआ। एक होता है आपने खींच के रसीद के एक थप्पड़ मारा, पाँचों उँगलियाँ उसके गाल पे छप गईं। एक होता है वो प्यार से आपने उसके गाल पे छू दिया। अब अगर देखो लॉ में एक्सेप्शन मिला है ये दूसरे वाले को लिए कि आपने प्यार से उसके गाल पे हाथ रख दिया, ऐसे-ऐसे माँ बेटे के करती है कि प्यार से "ओले मेरा बेटा" वाला सीन, तो वो वाला सीन नहीं, वो तो हम लोगों को जनरल एक्सेप्शन में मिल जाता है, डिम इनमिस नॉन क्यूरेटलेस। लेकिन अगर आपने किसी को सही से 1-2 थप्पड़ मार दिए, कोई इंजरी क्रिएट कर दी, तो ये हर्ट की कैटेगरी में आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप 2 लोगों में ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया, आपने मारते-मारते सामने वाले का हाथ ही तोड़ दिया, वो 15-20 दिन, 25 दिन के लिए अब अपना हाथ यूज़ नहीं कर पा रहा, वो ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं डेफिनिशन एंड वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के बारे में। अगर आपने हर्ट पहुँचाई है और उसकी वज़ह से बॉडीली पेन हो रहा है, कोई डिज़ीज़ या इन्फर्मिटी कॉज़ हुई है, तो फिर आपको कहाँ कवर किया जाएगा? आपने हर्ट कॉज़ करी है। पहले की जो डेफ़िनिशन का क्लॉज़ था आईपीसी में सेक्शन 319 था, अब ये बीएनएस के अंदर सेक्शन 300 वो 114 है। हर्ट मत बॉडीली पेन मतलब किसी भी टाइप का फिज़िकल पेन, डिग्री इमैटेरियल है, आपने स्लैप किया, किक किया, कुछ भी किया, तो ये जो चीज़ है, ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको हटा देते हैं। डिज़ीज़ आपने इंटेंशनली किसी को इन्फेक्शन दे दिया। आपको कोई इन्फेक्शन वाली डिज़ीज़ थी, आपने जानबूझ के किसी को वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो भी आप हर्ट की कैटेगरी में आ जाएँगे। इन्फॉर्मिटी टेम्परेरी है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी है बॉडी या फिर माइंड की, कोई विजिबल मार्क नीडेड नहीं है, इंटरनल पेन आल्सो क्वालिफाइज। अगर आपकी बॉडी के ऊपर से कोई निशान नहीं दिख रहा है बट अंदर से पेन है तो वो भी हर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। हम लोगों ने डिस्कस किया इन्फॉर्मिटी, अगर इन्फॉर्मिटी टेम्परेरी है तो ऑब्वियस सी बात है डिसेबिलिटी जो है वो कहाँ आएगी? हर्ट में आ जाएगी। लेकिन अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए ये तो बड़ी चीज़ है। परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ पे क्यों आ रही है इन्फॉर्मिटी में? क्योंकि जो चीज़ें हार्ट में जाती हैं उसका पनिशमेंट आप देखिए, अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 10,000 या फिर दोनों। तो परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ पे कैसी, वो ऐसी अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रीवियस हर्ट में, उसकी 8 कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है तो वो ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा। बट अगर ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी है, सपोज़ आप जैसे कुछ ऐसा आपने कॉज़ कर दिया जिससे सामने वाले की स्मेल करने की पावर चली गई। अब स्मेल करने की पावर चली गई परमानेंटली, तो ये ग्रीवियस हर्ट के किसी भी 8 पॉइंट्स में नहीं आएगा। अब हम लोग 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसमें ये पार्ट नहीं आता है। तो दैट्स व्हाई परमानेंट डिसेबिलिटी के कुछ पार्ट्स हम लोगों को हर्ट के कॉलम में भी देखने को मिलते हैं। तो पनिशमेंट हम लोगों ने देख ही लिया, 1 साल तक का या फिर 10,000 का फाइन या पहले। अब पहले आईपीसी में कितना था 1000 था, अब 10,000 इसको बढ़ा के कर दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है? नॉट एप्लीकेबल व्हेन सेक्शन 1
22(1) प्रोवोकेशन अप्लाइज। आप ग्रीवियस हर्ट के जो हम लोग 8 टाइप की बात कर रहे थे, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? पूरी एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट हम लोगों ने रखी है। एमास्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ प्राइवेशन ऑफ साइट्स 1 या फिर बोथ आइज़। आप बेसिकली समझिए, एमैस्कुलेशन मतलब आपका ये बेसिकली किसके लिए होता है? मेल्स के लिए होता है। आपके रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट मतलब अब आपको एक आँख से या दोनों आँख से दिखना बंद हो गया, ऐसी इंजरी क्रिएट हुई। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग, आपको एक या दोनों कान से सुनना बंद हो गया। प्राइवेशन ऑफ एनी लिम्ब, आपका कोई लिम्ब है, कोई जॉइंट है, वो भी गया। ठीक है, तो ये सारा किस कैटेगरी में आया? ग्रीवियस हर्ट। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन हो गया, परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ लिम्ब, आपको पूरी तरीके से आपका हाथ हट ही गया, परमानेंट डिस्ट्रक्ट ही हो गया, खत्म ही हो गया। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड, किसी के सर पे गुम्मा लगा, वो देखा होगा आपने, किसी का सर यहाँ से पिचका सा होता है, तो परमानेंट डिसफिगरेशन हो गया, चाहे हेड का हो चाहे फेस का हो। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, या तो दांत का या फिर आपकी कोई हड्डी तोड़ दी गई। एक जगह पे क्या हम लोग देख रहे हैं? इम्पेयरमेंट ऑफ लिम्ब और जॉइंट, डिस्ट्रक्शन या परमानेंट हो, मतलब किसी का हाथ कट गया, पैर अलग हो गया, वो वाला सिनेरियो। और एक है किसी का हाथ टूट गया, दाँत टूट गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ध्यान में रखिएगा। हार्ट एंडेंजरिंग लाइफ, या तो फिर ऐसी हर्ट आपको कॉज़ हुई है जिससे आपकी जान पे खतरा हो गया था, या फिर 15 दिन तक आप कोई अपना नॉर्मल रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएँगी? ग्रीवियस हर्ट में। अब 15 दिन वाला सिनेरियो हम लोगों को पीएनएस में मिलता है। जब हम लोग आईपीसी में पढ़ा करते थे तब ये होता था कितने दिन का? तब ये होता था 20 दिन का। अब जैसे 15 दिन हो गया है तो अब प्रीवियस हर्ट का जो आयाम है वो बढ़ गया है। टाइम स्पेंड कम हुआ है तो अब ज़्यादा अल्ट जो हैं वो इसके अंदर कंसीडर करी जाएँगी। यही देखिए यहाँ पे लिखा है, बीएनएस बार्ड एंगल सेक्शन 116 एच, पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 20 डेज़ आईपीसी टू 15 डेज़, वाइडर प्रोसिक्यूशन नेट। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का हम लोग देखते हैं 117(2) में बेसिक हर्ट के लिए पनिशमेंट कितना है? 7 साल तक का या फाइन। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग प्रैक्टिस करने जाएँगे तो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है कि पनिशमेंट कितना है? अप टू 7 इयर्स। और पनिशमेंट कितने से ज़्यादा पूछा जाता है? कहाँ पे दिया गया है? तो 117 में ये पनिशमेंट दिया गया है और 117 का भी बेसिक हर्ट का है सबसेक्शन 2। अब क्योंकि सारी चीज़ें सबसेक्शंस में मर्ज कर दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे सबसेक्शन भी पूछ लिया जाए। 117 सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है? ग्रीवियस हर्ट, परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर पीवीएस, पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब आप अपने सेंसेस में नहीं हैं, कोई इंसान कोमा में चला जाता है, उसको बोलते हैं पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ये प्रोविज़न आईपीसी में थे ही नहीं। अगर इस टाइप की आपने परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या आपकी किसी का करने की वजह से क्या हुआ, जो विक्टिम है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, तो फिर पनिशमेंट कितने दिन का होगा? मिनिमम 10 इयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। 117(4) में क्या दिया गया है? अगर कोई लोग ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, 5 या 5 से ज़्यादा हैं, आइडेंटिटी के ग्राउंड्स पे, जैसे कि हेट क्राइम वाला प्रोविजन हम लोगों ने डेथ के केस में भी सेम पढ़ा था कि वहाँ डेथ कॉज़ हो रही थी और यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट कॉज़ हो रही है। डेथ वाले के सिनेरियो में कौन-सा सेक्शन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज के इन सब के बेसिस पे अगर आपने क्या किया? हर्ट कॉज़ करी, वो ये तो यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है? पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। मेंबर इक्वली, जो ईच मेंबर हैं वो इक्वली लायबल होंगे। ये पता नहीं क्या चीज़ बन के आ गई है। ठीक है, ईच मेंबर, जितने भी मेंबर हैं वो सारे यहाँ पे लायबल होंगे एक साथ। ग्रुप अटैक किया है आपने तो अप टू 7 इयर्स। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर आपने पीवीएस मतलब पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया सामने वाले को, तो आपको 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके अलावा अगर आपने बेसिक हर्ट कॉज कर दिया है तो भी 7 साल से लेके फाइन की सज़ा आपको मिलेगी। आगे देखते हैं एग्रावेटेड फॉर्म्स, जो एडवांस वर्ज़न है, मतलब पिकाचू विकसित होके राइचू बन गया वाला फॉर्म एग्रावेटेड हर्ट
थोड़ा सा विकसित हुई, ग्रेवियस हर्ट। अब इससे भी और ज़्यादा हीवियस हो जाए, आपने वेपन से अटैक कर दिया, तो बढ़ता जा रहा है ना लेवल, तो वो लेवल वाला सीन हम लोग देखेंगे 118 एक के अंतर्गत। हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स, ये हर्ट हुआ है, ग्रीवियस नहीं है, तो फिर 3 साल तक का पनिशमेंट और 20,000 रुपये फाइन। ये 324 में था, बीएनएस ने फाइन का कैप जो है वो ऐड किया है। 118 दो में ग्रीवियस हर्ट बाय, अब ग्रीवियस हर्ट हो रहा है डेंजरस वेपन के द्वारा, तो मिनिमम 1 ईयर अप टू 10 ईयर, 1 साल से लेके 10 साल तक का पनिशमेंट ऐड कर दिया गया है। और ये जो मिनिमम 1 ईयर वाला सिनेरियो है, ये पहले हमारे आईपीसी में हुआ ही नहीं करता था। हर्ट ग्रीवियस हर्ट टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को आपने उसका काम करने से रोका, तब फिर क्या हो सकता है? 121 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 118 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स प्लस फाइन। सेक्शन कहाँ पे था? 332 आईपीसी में था, जहाँ पे 3 साल तक का था, यहाँ पे 5 साल तक का है, तो ये बढ़ गया है। ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट, अगर आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया पब्लिक सर्वेंट को काम से रोकने के लिए, 121 के 2 में मिनिमम 1 ईयर अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। सेक्शन 333 आईपीसी बीएनएस एड मैंडेटरी मिनिमम, मिनिमम 1 साल, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। प्रोवोकेशन एंड रैश नेग्लिजेंट एक्ट, आपने प्रोवोक किया, रैशनेसनेस या फिर नेग्लिजेंट कोई एक्ट किया। रैशनेसनेस क्या होता है, नेग्लिजेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर्स की पूरे बीएनएस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रुप में, उसमें जाके इसको एक बार सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा। जो भी बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि अभी बियॉन्ड बेरेट्स ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग 7 गोल्डन रूल्स ऑफ आंसर राइटिंग हम लोगों ने अभी एक वीडियो बनाया है, और उसी से रिलेटेड एक पीडीएफ भी बनाई है उस रूल की। वो भी लेक्चर आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाइए, आपको आंसर राइटिंग के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब नॉलेज देखो सबके पास है। यहाँ तक अगर कोई इंसान पहुँचता है आंसर राइटिंग के स्टेज तक, आपको आ सब रहा है, लेकिन आपका प्रेज़ेंटेशन वीक है। तो प्रेज़ेंटेशन को सुधारने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं, बियॉन्ड बेयरैट्स की तरफ से जो बेस्ट हो सकता है, वो हम लोग ऑब्वियसली आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को कोई सजेशन हो, कोई रुकावट, कोई समझ में ना आ रहा हो कि कैसे आंसर लिखना है, आप लोग सैंपल आंसर लिख के मुझे भेज भी सकते हैं। मैं आपके आंसर्स चेक करके आपको रिवर्ट बैक करूँगा, टेलीग्राम पे आप लोग ये काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं 122 से लेके 125 तक बीएनएस 2023 क्या बात करता है। प्रोवोकेशन एंड रैश नेग्लिजेंट एक्ट, 122 में हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव क्या है? सीरियस नेचर, मेयर वर्ड्स ट्राइबल एक्ट्स इनसफिशिएंट है। किसी ने आपको इतना ज़्यादा ग्रेव वही गुस्सा दिला दिया, इतना ज़्यादा आपको प्रोवोक कर दिया, और इतना सडन था कि आपको ठंडे होने का, सोचने का टाइम ही नहीं मिला। वो बहुत इंस्टेंट हुआ, कोई आपको इतना पोक कर दिया कि आपको क्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एकदम दिमाग का ऊपर वाला धुआँ-धुआँ हो गया, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपने हर्ट कॉज़ किया प्रोवोकेशन पे, तो 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फिर 5,000 रुपए फाइन। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती है, तो 1 मंथ तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। जब हर्ट कॉज़ हो रहा था, जो हम लोगों ने 114 में डिफाइन किया था, 115 में पनिशमेंट था, वहाँ पे कितना था? वहाँ पे 1 साल तक का पनिशमेंट है। ग्रेवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन 5 इयर्स और 10,000 फाइन। जो वहाँ पे ग्रेवियस हर्ट हो रहा था, वहाँ अप टू 7 इयर्स था। ठीक है, 125 ए क्या बात करता है? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, पर्सनल सेफ्टी। अगर आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, बस वाला है, वो गाड़ी अंधाधुंध चलाए पड़ा है, ठीक है, 100-150 की स्पीड पे, वो क्या कर रहा है? एंडेंजर कर रहा है ह्यूमन लाइफ, पर्सनल सेफ्टी, तो उसको 3 महीने तक की सज़ा और 2500 रुपये फाइन। रैश एक्ट कॉजिंग हर्ट, आप कोई रैशनेसनेस के साथ एक्ट किए हो जिससे हर्ट कॉज हुआ है, तो फिर 1 ईयर प्लस 5,000 फाइन। रैश एक्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो फिर 3 साल प्लस 10,000 फाइन। 125 बी, 125 ए, इसमें आपको बस इतना ही रटना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला पार्ट नहीं है। रैश क्या है? कॉन्शियस टेकिंग ऑफ रिस्क। रैशनेसनेस का मतलब क्या है? कि आप कॉन्शियस हैं कि आप रिस्क ले रहे हैं।
नेग्लिजेंट हैं कि आपको पता ही नहीं है कि हाँ, ठीक है, हो सकता है, गाड़ी तेज़ चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, ये और फिर भी आपने तेज़ चलाना शुरू कर दिया। तो आप कॉन्शियस हैं और आपने रिस्क लिया। आप चलते चले जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे हैं और फ़ोन चला रहे हैं, तो आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको पता है एक्सीडेंट हो सकता है, बट आप नेग्लिजेंट हो गए, तो ये डिफ़रेंस है। बाकी डिटेल में लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग उसको विज़िट कर सकते हैं। अब एसिड अटैक ये बहुत सीरियस ऑफ़ेंस है और ये होना नहीं चाहिए, इस टाइप के ऑफ़ेंस होने नहीं चाहिए। एसिड अटैक वन ऑफ द मोस्ट ग्रेव ऑफ़ेंस अगेंस्ट द बॉडी। अब किसी के ऊपर भाई तेज़ाब है, एसिड आप किसी के ऊपर डाल दो, सबसे ज़्यादा अगर आप गूगल करें और सबसे ज़्यादा पूछा जाए दर्दनाक मौत कौन-सी होती है, डेथ तो वो जलने से होती है। तो एसिड अटैक आपकी स्किन बर्न कर देता है, मतलब समझिए क्या क्या किस मेंटालिटी के लोग होते हैं जो लोग ये इंस चीज़ें ट्राई करते हैं। 124 एक एक्चुअल अगर एसिड अटैक हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गई एसिड से, causing permanent or partial damage, deformity, burns, nails, disfigure, disable any part। इनमें से कोई भी चीज़ हुआ, चाहे परमानेंट डैमेज हो, चाहे पार्शियल हो, सही हो सकता है। कोई डिफ़ॉर्मिटी हो गई, आपको डिसफिगर्ड हो गया, मतलब बर्न है भाई, वो स्किन तुरंत बर्न होती है। वो सीधे स्केलेटन तक एसिड जाता है, वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है। आप इस एसिड अटैक की वज़ह से क्या हुआ, कोई डिसेबल हो गया, कोई कोई बॉडी पार्ट, आपने क्या किया, एसिड फेंका, एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड मेकिंग सॉल्व और एनी अदर मीन्स, किसी भी तरीके से फेंको, एडमिनिस्टर कराओ, उसे सॉलो कराओ या फिर किसी भी तरीके से आपने कोई भी काम किया जिससे क्या हुआ, कॉजिंग द पर्सन टू बी इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिससे कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, ये बीएनएस में ऐड किया गया है। तो फिर पनिशमेंट कितना होगा, नॉट लेस देन 10 years प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। मेरा तो मानना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह यहाँ पे डेथ सेंटेंस कर ही देना चाहिए। ये इससे नीचे के होते नहीं हैं। इसको सीधे ये में नॉट लेस देन 10 इयर्स तो आप पहले हटाइए, डेथ और अलाइव में से कोई एक काम होना चाहिए अगर प्रूव होता है तो। फाइन मस्ट बी जस्ट एंड रीज़नेबल फॉर विक्टिम्स मेडिकल ट्रीटमेंट, फाइन पेड डायरेक्टली टू द विक्टिम नॉट टू द स्टेट। जो इसमें फाइन रिकवर किया जाएगा, वो जितना भी विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसको कवर करेगा और वो डायरेक्टली विक्टिम को ही दिया जाएगा। 124(2) क्या बात करता है, अटेम्प्ट की, एसिड अटैक, अटेम्प्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स हम लोग देखेंगे। 124(2) में अटेम्प्ट किया एसिड फेंकने का, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन आपने ये हीनियस क्राइम करने का सोचा भी, इसलिए इसको पनिशेबल बनाया जाता है। एसिड मिसिंग द विक्टिम स्टिल एन ऑफेंस, 5 साल से लेकर 7 साल तक का आपको मैक्सिमम ऑफेंस हो सकता है। यहाँ पे नॉट लेस देन 10 ईयर्स टू एलाई डालना चाहिए था, बट ठीक है, आगे अमेंडमेंट्स होंगे। मेरा तो यही सुझाव है कि यहाँ पे पनिशमेंट को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2, इर्रिवर्सिबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड, पार्शियल रिकवरी डज़न्ट नेगेट ऑफेंस। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि अरे, 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 अरे! ये जो एसिड डाला था ये तो अब ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। अरे तुम बड़ी बात कर चुके हो भाई, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो ये डिफेंस लेने को आपको नहीं मिलेगा कि ये जो है इर्रिवर्सिबिलिटी है, वापस से ठीक किया जा सकता है। बीएनएस 2023 और आईपीसी में क्या फ़र्क था? आईपीसी के सेक्शन 326 ए और किसकी बात होती, 326 बी में ये सारा डिस्कस किया जाता था। 326 बी में अटेम्प्ट था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट को हमने बीएनएस में ही ऐड किया गया है, वहाँ नहीं था प्रीवियसली। इफ विक्टिम सर्वाइव्ड इन वेजिटेटिव स्टेट, पनिशमेंट वाज एम्बिगुअस, पनिशमेंट क्लियर नहीं था, बीएनएस में एक्सप्रेसली कवर किया गया है, गैप जो था उसको कवर कर दिया गया है। अब लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, इसके ऊपर एक दीपिका पादुकोण की एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, जो थोड़ा इसी को कवर कर रही थी, इंस्पायर्ड थी, छपाक नाम था उसका। तो नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। सुप्रीम कोर्ट इशूड कॉम्प्रिहेंसिव पीआईएल गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ एसिड सेल एंड विक्टिम कंपनसेशन। स्टेट हैज़ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट एसिड अटैक। एसिड अटैक को प्रिवेंट करने का काम स्टेट का है, उसको ये करना चाहिए। एसिड के सेल्स को आप प्रॉपरली रेगुलेट करो, किसी को भी ऐसे ही तेज़ाब ना मिले।
परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड गाइडलाइंस, 2016 का ये केस था, ये 2014 का था। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन होगा। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी है हमारी जो बीएनएस के अंदर, वो भी इससे रिलेटेड बात करती है। एसिड अटैक विक्टिम्स, ये किसकी जिम्मेदारी आ जाती है? जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वही ये सब कैलकुलेट करके विक्टिम को फंड्स दिलाती है। एसिड अटैक विक्टिम्स हैव फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। कंपनसेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, नॉट पार्ट ऑफ पिटी और चैरिटी। अब इसके आगे का जो पार्ट है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कन्फाइनमेंट और अदर फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जो मेन सेंसर राइटिंग का हम लोगों ने अभी नया वीडियो और पीडीएफ लॉन्च करी है, उसको ज़रूर एक बार जाके विजिट कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। जाइए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। बियॉन्ड बैरियर्स की टीम आपके साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।